दुर्गाष्टमी और नवमी के साथ साथ आज है मेरी शादी की 22वीं सालगिरह और दिन का शुभारंभ हुआ माता के कन्या पूजन से। मैंने बना लिया है माँ का भोग, हलवा पूरी और चना, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। और ये है मेरी माँ के जो कन्या रूप में, कंजक रूप में माँ पधारेंगी, उनके तोहफे। बहुत सारे उपहार मैं लाती हूँ माताओं के लिए। और कहते हैं कि सिक्के देना बहुत शुभ होता है, तो सिक्के ज़रूर दिए जाते हैं। और ये आम के पत्तों से मैं चरण प्रक्षालन कर रही हूँ माँ के कन्या रूप के। कंजकों के रूप में माँ पधारी मेरे घर और दिन का शुभारंभ हो रहा है मेरी शादी की 22वीं सालगिरह माँ के कंजक रूप के पूजन से। और मेरे यहाँ कन्याएं एक साथ नहीं आती हैं, टुकड़ों में आती हैं, एक एक करके ग्रुप आते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 कन्याओं के ग्रुप आते हैं और लगभग मेरा 4-5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता रहता है, क्योंकि एक ग्रुप जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। और ये कन्याएं निमंत्रण नहीं देना पड़ता, खुद से पधारती हैं। पिछले कुछ सालों से ऐसा चमत्कार हो रहा है कि मैं सारे जो व्रत तो खैर मैं हमेशा से रखती हूँ, लेकिन माँ के कन्या रूप में जो है ग्रुप वाइज मेरे यहाँ पे काफ़ी पूजन हो जाता है, क्योंकि माँओं के ग्रुप आते हैं कन्या रूप में। और 5-5, 6-6, 2-2 एक-एक, इस तरह से मेरा ये पूजन चलता रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नन्ही-नन्ही, छोटी-छोटी कंजकें और इनके साथ में ये जो हैं, ये बॉय आते हैं, जिनको सनातन और संस्कृति में मानते हैं कि माँ के लांगुर हैं ये। और ये ना जिद करके नीचे नहीं बैठा था, ये नटखट सा बच्चा था, ये घूम भी रहा था इधर उधर और कभी सेटी पे बैठ जाता था, कभी कहता था कि मुझे म्यूज़िक चला के दो, मुझे डांस करना है। और मैं सबको दे रही हूँ। और ये कंजक जो है माँ के कन्या रूप, ये सब अपने अपने फेवरेट कलर बता रहे थे कि हमें पिंक बाउल में दो, हमें येलो में दो, हमें स्काई ब्लू में दो। तो मैं उनके कलर के हिसाब से जिनको जो पसंद था उसमें उनको प्रसाद डाल के दे रही थी और अपने हाथों से भी खिला रही थी। और ये नन्ही कन्या है, ये पूछ रही थी कि आपने बाग में कितने फूल लगाए हैं। तो मैं कह रही थी आप देखना चाहते हो तो देख लो। और ये पर्स भी जो मैं माता का जो होता है ना, ये सिक्के देने का एक परंपरा है कि ये शुभ माने जाते हैं। तो मैं छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे रंग बिरंगे पर्स लाती हूँ, उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चों के गिर जाते हैं। तो उसका भी सब कन्या जो हैं ये आ रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये सब बता रहे थे कि आप हमें मैम इस वाले कलर में डाल के दो, हमें इस कलर का पर्स चाहिए। तो जिसको जो कलर का पसंद था उसी कलर के पर्स में मैं उनको जो माता के ये जो सिक्के होते हैं ये डाल कर दे रही थी, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। और माता को सिक्के भेंट करने का तो एक बड़ा ही शुभता का प्रतीक होता है। तो ये चाहे कितने ही उपहार माँ के चरणों में दें, माँ का श्रृंगार दें, लेकिन सिक्के बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जितने भी लोग माता के व्रत रखते हैं ना, तो वो माँ को सिक्के ज़रूर दें। और ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, नॉर्मल सिक्के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। और ये देखिए मेरे लांगुर भी ये आकर मेरी गार्डनिंग देख रहे थे। और ये सारी जितनी माताएं हैं देखिए कन्या रूप में, अब ये चली गई। अब एक और ग्रुप आ जाएगा, ये ग्रुप 2-3 बार चलते रहते हैं पूरा टाइम तक। और इस तरह से मेरा नवरात्र पूजन का कार्यक्रम रहता है दुर्गाष्टमी पे। और इस बार तो दुर्गाष्टमी और दुर्गा नवमी एक साथ ही पड़ रही है, ये मैं इनको विदा कर रही थी। तो जय माता की करके 3 बार ये बोलते हैं और आशीर्वाद दे रहे थे ये, क्योंकि इनमें से पता नहीं कैसे बच्चों को पता था कि मेरी आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो एक कन्या ये जो पीछे है जींस में, इन्होंने कहा कि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भी कितने अवेयर हो चुके हैं आजकल। ये बड़ी छोटी सी कन्या एक आई थी, ये इस कन्या को मैंने पहली बार देखा यहाँ। ये छोटी सी कन्या है जो सबसे पहले आगे आगे बैठी है। तो मैं इससे पूछ रही थी कि शेरा वाली माता आप कहाँ से आए हो। तो इन्होंने कहा मैं तो आप ही के पास से आई हूँ। तो सच में मुझे थोड़ी देर के लिए ना बहुत मतलब एक अजीब सा एक आध्यात्मिक सी अनुभूति हुई कि ऐसे लगा जैसे कन्या रूप में माता ही बैठी हैं यहीं।
मंदिर के आसपास ही मेरे घर में पधारी हैं। मतलब उस फीलिंग को शब्दों में बता नहीं सकते। और इन्होंने अपने पसंद के देखो ये सब अपने अपने पसंद के कलर ले रहे हैं कि हमको ये कलर चाहिए, हमको ये। तो जो माता के सिक्के मैं ऐसे छोटे छोटे बटुओं में ही डाल कर देती हूँ माँ को। तो सबसे पहले मैंने माँ को लाल चुनर उड़ाई, फिर हेयर बैंड से उसको कवर किया ताकि गिरे ना, और एक सुंदर सा नगों वाले क्लिप लगा दिए ताकि वो सुंदर भी लगे। और फिर माँ के ये बटुए और ये कलरफुल बाउल में प्रसाद माँ को दिया, जो कि मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। और ये नन्ही सी कन्या तो सच में साक्षात शेरा वाली। अब अपने हाथ से खाओ। इसको ऐसे पोनी बनाओ, तब इसमें रखो, ऐसे करके ऐसे खाओ, फिर रहेगा। खाओ अपने हाथों से। ये शेरा वाली माता अच्छी है, हंसती है। ये लड़का है, लड़की? शाबाश। और ये पूरा फिनिश करना ही यहीं पे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं माता का जो भी प्रसाद है वो अपने हाथों से खिलाऊं, और सारा प्रसाद, सारा जो कन्या रूप में माँ पधारती हैं वो यहीं खाकर जाएं। और ये देखिए अभी दूसरा ग्रुप किया, अभी ये तीसरी बार पूजन हो रहा है। ये 2 देवियाँ फिर आई हैं। अब क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि क्योंकि सारे व्रत रखे होते हैं, तो मैं जो भी माँ का रूप जो कन्या रूप में आते हैं, तो मैं उनको सबको बिठाकर उनका सबका पूजन करती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे द्वार से लौटा दूँ कि पूजन हो चुका है और अब आप जाए। तो अब इनका पूजन हो रहा है। और एक नन्ही कन्या को मेरे गार्डन बहुत पसंद आ रहा है, तो वो बार बार बाहर जाकर देख रहे हैं उसको, फूलों को। होता है, बच्चों को भी फूल अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा लगता है। दुर्गाष्टमी 12 बजे तक आज है, और 12 बजे से दुर्गा नवमी शुरू हो जाएगी। और ये शारदीय नवरात्र मेरे लिए सच में बहुत ख़ास हैं, क्योंकि एक तो मेरा जो विवाह हुआ था 11 अक्टूबर 2002 में, तो उस समय भी नवरात्र चल रहे थे, नवरात्र में हुआ था। ये नन्ही कन्या को देखो, मैंने लाल चुनर उड़ा दे, बहुत छोटी सी है ये भी। और मैं बता रही थी कि मेरे ये जो शादी हुई थी वो भी नवरात्र में हुई थी, और अभी ये जो मेरी 22वीं शादी की सालगिरह है, आज के दिन देखिए कितना दुर्लभ और कितना अद्भुत संयोग है कि दुर्गाष्टमी भी आज ही है, दुर्गा नवमी भी आज ही है, और मेरी शादी की 22वीं सालगिरह भी आज ही है। तो सच में मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे 9 देवियों का आशीर्वाद मिल गया। और मतलब मैं क्या बोलूँ मैं इमोशनल हो जाऊँगी फिर। ये सच में बहुत बहुत ही खुशियों वाली एक अजीब सी फीलिंग है, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। 22 साल गुजर गए, इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, और ऐसे लगते जैसे कल ही की बात हो, जबकि ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत से चेहरों से मुखौटे हटे और बहुत सी समझदारियाँ आईं। सच में बहुत बचपना था, लेकिन इन 22 सालों ने मुझे सच में बहुत तराशा है, और बहुत बहुत व्यक्तित्व को निखारा है, बहुत तजुर्बे दिए हैं, काफ़ी अनुभव भी बनाया है। लेकिन एक चीज़ की खुशी है कि जिस आंगन में मैं बहू बनकर आई थी, आज भी मैं उसी आंगन में हूँ। 22 साल हो गए हैं, मैं अपने ससुराल में हूँ। ये ससुराल मेरा घर, मेरा संसार है, और आप सभी आशीर्वाद दें कि मैं सदा सुहागिन रहूं, और इसी तरह से अपने घर में माँ का कन्या रूप में पूजन करती रहूं। और एक जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार मैंने अपने घर आंगन में किया हुआ है, ये सदैव मेरा इसी तरह से रहे। तो ये आशीर्वाद बस मैं अपने सभी विवश से, सभी अपनों से चाहूँगी। और
मुझे किसी और चीज़ की कामना भी नहीं है। ये देखिए मेरी माताएँ कन्या रूप में बैठी हैं और सच में 22 सालों का ये सुंदर सा जो कारवां है, ये आगामी भी सालों तक साल दर साल यूं ही चलता रहे। मेरे घर आंगन में माँ कन्या रूप में यूं ही पधारें और इसी तरह मैं कन्या पूजन करती रहूं, नवरात्र व्रत करती रहूं। मुझे सच में बहुत शांति मिलती है माँ के नवरात्र रख कर। और बच्चे पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे ना मैम, तो हमें गिफ्ट में आप ये भी देना ये भी देना। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये अपनापन। सच में माँ का कंजक रूप में स्वागत, ये मेरा सौभाग्य है। और अपने हाथों से जब मैं प्रसाद खिलाती हूँ तो मुझे सच में लगता है कि मैंने माँ के 9 रूपों को साक्षात भोग लगा दिया है। और इन्हें शब्दों में मैं वर्णित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं इन्हें शब्दों में इस अनुभूति को वर्णन करने लगी तो सच में मैं इमोशनल हो जाऊंगी, और मुझे इमोशनल अभी नहीं होना है, क्योंकि एक सिलसिला चलता है जब बातचीत का, तो इमोशनल होकर एक क्रम टूटता है। ये नन्ही सी कन्या को भोग लगाया, सच में ऐसा लग रहा है जैसे नव दुर्गा साक्षात कन्या रूप में पधारती हैं। और ये हमारे लांगुर वीर, ये नटखट सा नन्हा सा बेबी कि मुझे तो ऊपर ही बैठना है, मैं तो लांगुर वीर हूँ, मैं नीचे क्यों बैठूँ। तो इसको मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ, इस सैटे पे बैठ के ही खा रहा है। बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। सच में लांगुर वीर वाली हरकतें हैं इसकी। पड़ोसी भी आने लग जाती हैं कि हमें भी पूजन करना है, ये कन्याओं को भेज दीजिए। और माँ का कन्या रूप ऐसा है कि उनका मन ही नहीं कर रहा होता है पूजन यहाँ से करवाकर यहाँ से जाने का। तो मुझे सच में लगता है कि दिल से माँ का कन्या रूप मेरे घर में पधारता है। और ये सच में कुछ प्रारब्ध है या पिछले जन्म के पुण्य कर्म है या क्या है, मुझे नहीं पता। देखिए एक और ग्रुप माँ का कन्या रूप में, और कई ग्रुप आते हैं इस दिन, और सच में बहुत अच्छा लगता है। बारी बारी से माएँ आती हैं और इस बाल रूप में जो पूजन का सौभाग्य मिलता है, ये सच में बहुत अच्छा लगता है। और जब शादी की सालगिरह भी हो तब और भी अच्छा लगता है। आज मुझे भर भर के आशीर्वाद दिए माँ के कन्या रूप ने, और इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरी शादी की सालगिरह थी, माँ को लाल चुनर चढ़ाई और बड़ा सुंदर से, ताकि वो चुनर गिरे नहीं। अभी देखिए मैं हेयर बैंड भी लगा दूँगी ताकि ये दुपट्टा टिक जाए, क्योंकि बच्चों के सर पे टिकते नहीं है ना लाल चुनर माँ की। तो अब ये देखिए, अब हेयर बैंड लगा दिए तो ये अब टिक जाएगी। अभी देखिए कि ये कन्या जो है ये कहती हैं कि मुझे पिंक चाहिए, पिंक हेयर बैंड दो। तो मैं कह रही थी कि ठीक है, आगे से अब मैं सबके लिए पिंक ही लाऊंगी, क्योंकि ये मल्टी कलर में मैं लेकर आई थी। लेकिन सबको अपनी अपनी चॉइस का कलर चाहिए तो लीजिए, मैंने सबको सबकी चॉइस के कलर के हेयर बैंड लगा दिए हैं। और अब मैं बड़े सुंदर से ना जड़ाऊ नग वाले हेयर क्लिप लाई थी, अब मैं वो भी लगा दूंगी तो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे इनके दुपट्टे। ये बड़े सुंदर नग वाले जो क्लिप हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे पहली ही नज़र में बहुत प्यारे लगे थे, तो ये बहुत अच्छे से हैं, तो इससे मैंने थोड़ा सा बाइंड कर दिया उसको। अब ये दुपट्टा टिका रहेगा जब तक ये पूजन चलता रहेगा, उसके बाद तो ये बच्चे उतार ही देते हैं। एक और हमारे रंगुरवीर आ गए हैं, तो अब इनका भी चरण प्रक्षालन हो गया है। और क्योंकि कन्या रूप में माँ का आगमन हो गया था मेरे पूजन के ठीक बाद तुरंत, तो मुझे बाल खोलकर सुखाने का भी समय नहीं मिला था, तो मैंने ऐसी अपने गीले बालों को बांध कर ना बस दुपट्टा लगा लिया था कि कोई बात नहीं, पूजन सबसे पहले, बालों का क्या है वो तो बाद में भी सुखाए जा सकते हैं, माँ द्वार पर हो तो स्वागत सबसे पहले बनता है।
और जब माँ के नवरात्र रखे हैं, व्रत रखे हैं, तो सर्वोपरि है माँ का पूजन। और जब देवियों के चेहरों पे मुस्कान आती है ना और आशीर्वाद मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अभी देखिए शिकायत कर रही है ये माँ का कन्या ये नन्ही सी कन्या कि ये बीच में आंटियाँ हमें रोक रही थी, हमारा मन नहीं था वहाँ जाने का और वो हमें रोक रही थी, तो हम बड़ा मुश्किल से बचते बचाते आए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो जो भी द्वार पर आ रहे हैं माँ के साक्षात रूप, वो मन से आ रहे हैं आशीर्वाद देने, अपनी पूजा लेने। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। बस इस द्वार पे ये सकारात्मकता हमेशा बनी रहे और माँ मेरी सेवा लेती रहें, मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, मेरा जीवन धन्य है। भक्ति में सच में शक्ति है, ये शाश्वत सत्य है। और सनातन धर्म में तो कहते हैं कि जो धार्मिक है वो सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। और देवी का आशीर्वाद मिले तो साक्षात नव दुर्गा की शक्ति आप में, एक शक्ति तेजोपुंज आप में समाहित हो जाता है, जिसका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और देखिए माएँ तो माएँ, और ये लांगुर वीर भी अपनी अपनी चॉइस का ये बाउल बता रहे थे कि मुझे येलो चाहिए, तो लो जी आप येलो में प्रसाद लो। और ये मैं माँओं को स्पून दे रही थी कि आप ये स्पून भी लेकर जाएं अपना अपना। सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी देवियां पधारती हैं सब पूरा प्रसाद अपना यहीं फिनिश करते हैं। उनका कोशिश रहती है, और मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ उनको कि ताकि पेट भर के वो खा लें यहीं पर। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं ना कि वो बस गाय माता को डाल देते हैं, खुद से नहीं खाते, जबकि ये भोग तो माँ का होता है। अब देखिए कलर चॉइस का सिलसिला चल गया, अब सबको अपनी अपनी कलर जो है पसंद का चाहिए। तो लो जी अपनी पसंद का मैं दे देती हूँ सभी को। ये नन्हे नन्हे बड़े सॉफ्ट पर्स हैं माँ के, सब अपनी अपनी चॉइस का कलर मांग गए हैं। अच्छा लगता है जब माँ के रूप की फरमाइशें हों और एक भक्त उनको पूरा कर रहा हो, तो लगता है सच में कि अच्छे से पूजन हुआ है। ये दो पर्स आपस में इलझ गए हैं थोड़ा सा, तो इनको मैं अभी साइड में रख दूँगी और दूसरे पैकेट से अभी निकालूँगी, क्योंकि उनकी पसंद का जो पर्स है। और मैं 2-3 पैकेट लाई हुई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लीजिए उन्होंने भी अब पिंक लिया है। ये नन्ही नन्ही कंजकें जो हैं इनको सबको पिंक ज़्यादा पसंद है, पिंक पर्पल। तो मेरी कोशिश है कि अगली बार मैं इनके लिए पिंक और पर्पल को प्रायोरिटी पर रखूं, क्योंकि ये कलर ये ज़्यादा पसंद किया है सब माँ के कन्या रूपों ने। और अब मैं इनको थोड़ा सा डाल रही हूँ शगुन कि अपने पर्स में आप डाल लो इसको, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि बटुए खाली नहीं रखने चाहिए अगर आप माँ को अर्पण कर रहे हैं। और सिक्के जो होते हैं कंपलसरी होते हैं कि आप सिक्कों की भेंट तो ज़रूर दें जब भी आप कन्या पूजन करें। भले आप उनको नोट दे रहे हो, लेकिन सिक्के बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखिए ये डिमांड्स का, शिकायतों का दौर भी साथ साथ चलता है। माँ कन्या रूप में जो जो इच्छाएं कर रही होती हैं वो मैं पूर्ण करने की, इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हूँ। और आगामी चैत्र में वो कब आएंगी ये भी बताती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागन रहो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो 3 बार बाहर बोलना बेटे, आ जाओ। अब मैंने लिया अपनी माँ की कन्या रूपों से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद, अपना कटोरा उठा लो, और किसका ना माँ के दरबार में माँ के कन्या रूपों की भी हाजिरी लगवाकर इन्हें पूरे सम्मान के साथ मैंने विदा किया। यहाँ पे 3 बार जोर से बोलो,
माता दी, जय माता दी, जय माता दी।